निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात हम दिल्ली की करेंगे। दिल्ली की सियासत की सत्येंद्र जैन के बाद अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर जांच एजेंसी की तलवार लटक रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रही है। आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए सिसोदिया को जेल भेजना चाहती है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को फर्जी मामलों में जेल में डाल के दरअसल ये लोग दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे काम हो रहे हैं ना, उन्हें रोकना चाहते हैं। पर चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, अब सिसोदिया की बारी। केंद्र सरकार ने कर ली है पूरी तैयारी। कल तक सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब मोदी सरकार पर तोहमतों की बारिश करने लगे। दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों को जेल में डालने की गुजारिश करने लगे। आज मैं उन 18 लाख बच्चों से पूछना चाहता हूं, बच्चों, क्या आपके मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं? मैं उनके माता पिता से पूछना चाहता हूं कि ये लोग आपके मनीष सिसोदिया को भ्रष्ट कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? मनीष सिसोदिया ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के गरीब बच्चों को उम्मीद दी है। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के बस एक विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार करके सारी जांच करवा लीजिए। खुद को सियासत का नौसिखिया बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बखूबी जान चुके हैं कि राजनीति में आक्रमण ही बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। लिहाजा अब आम आदमी पार्टी को ना चाहते हुए भी बीजेपी के खिलाफ आर पार की जंग छेड़नी पड़ेगी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि अब केजरीवाल की नकली कहानियों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा, 16 करोड़ 39 लाख का काला धन हवाला ऑपरेटर्स के सौजन्य से, उनकी मदद से सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनीज में अपनी भागीदारी दिखाते हुए संचारित की। दिल्ली हाईकोर्ट के इस ऑर्डर पर केजरीवाल जी, आपने अब तक क्यों चुप्पी साध रखी है? मैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि हम आपके फर्जी केसों से डरने वाले नहीं हैं। कौन है सत्येंद्र जैन जी? सत्येंद्र जैन जी वो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने हर दिल्ली वाले को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बिना कोई भी पैसा खर्च किए दी जा सकती है, उसका मॉडल देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया की संभावित गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताते हुए सबूत भी दिए हैं। आपने एंटी करप्शन ब्यूरो का एक पत्र साझा किया है जिसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है और एसीबी ने इस शिकायत को दिल्ली पुलिस को भेज दिया है। एसीबी को यह पत्र बीजेपी नेता हरीश खुराना ने 2 जुलाई 2019 को लिखा था, जिसमें दिल्ली में स्कूल की इमारत और कमरे बनाने के काम में 2000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। न्यूज 24 से बातचीत में हरीश खुराना ने दावा किया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने उनसे इस बाबत कागजात भी मांगे हैं। हरीश खुराना जी, आपने जो आरोप लगाया, अब एसीपी ने आपसे पेपर मांगे हैं, तो ये क्या मामला क्या है? आपको याद होगा 2-3 साल पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पेपर्स जारी किए थे कि 2000 रुपए का 2000 करोड़ रुपए का पैसा साइफन ऑफ हुआ है स्कूलों की बिल्डिंग्स और कमरों के नाम पे। जो एक नॉर्मल कमरा 5 लाख रुपए में बन जाता था, वो लगभग 25 लाख रुपए एक कमरे पे खर्च हुआ। वो कंप्लेन हमने एसीबी में भी दी थी, पुलिस में भी दी थी और लोकायुक्त के अंदर भी दी थी। तो उसका संज्ञान लेते हुए एसीबी ने हमें नोटिस भेजा है और दस्तावेज मांगे हैं कि जो आपके पास दस्तावेज आधार पे आपने आरोप लगाए थे, वो दस्तावेज उनके पास भी कुछ है और बाकी अगर कुछ और साक्ष्य हैं तो आप हमारे को दीजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सत्येंद्र जैन की तरह सिसोदिया की तारीफ के भी पुल बांधे तो लगे हाथ ये सवाल भी उछाल दिया कि अगर सत्येंद्र जैन और सिसोदिया भ्रष्ट हैं तो फिर ईमानदार कौन है? क्या ईमानदारी का सर्टिफिकेट सिर्फ बीजेपी में शामिल होकर ही हासिल किया जा सकता है? दिव्या अग्रवाल के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।